हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किसी सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे करें। मैं आपको किसी सेंटेंस में टेंस की पहचान करना इतना इजीली सिखाऊंगी कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। किसी सेंटेंस में टेंस की पहचान करने के लिए आपको देखना होता है कि उस सेंटेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और कौन सी आपकी मेन वर्ब की फॉर्म लगी है। तो कोई भी टेंस पहचाना जाता है केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान करनी है तो आप सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की फॉर्म्स को याद रखेगा। मैं आपको बताती हूँ कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है। देखिए, आपके टेंसेस होते हैं टोटल, वैसे तो आपके टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी आपके आगे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपके 4 टाइप होते हैं पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपके फ्यूचर के होते हैं पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इन सभी को याद रखने के लिए एक खास चीज होती है जिसको याद रखना जरूरी होता है। देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू या डज। क्या होती है? डू या डज। ठीक है, और डू या डज के साथ में आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि आपका जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो जहां पर आपका नेगेटिव या इंटरगेटिव होगा वहां पर तो आपका डू या डज पहचान हो जाएगी। जहां पर डू या डज होगा तो मतलब आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अदरवाइज अगर आपका डू या डज नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी बिना डू या डज के। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी जो आपके सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में आपका एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है आपकी वर्ब में, तो वो उसकी पहचान होती है। खास तो पहचान होगी कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी पहचान हुई। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से आप याद रखेंगे इज, आर या एम। ओके, इज, आर या एम जहां पर लगा होगा विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपका इज, आर, एम खाली लिखा होगा, जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पर इज, आर, एम ऐसे खाली आ जाता है बिना किसी मेन वर्ब के, तो वहां पर आपका वो वर्ब एज अ वर्ब बी यूज होगा। लेकिन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की खास पहचान होती है कि इज, आर, एम एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं अगर किसी सेंटेंस में आपके इज, आर, एम है और इज, आर, एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है आपकी हैज या हैव, हैज या हैव। तो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगी होती है हैज या हैव। वैसे हैज या हैव आपका बिना प्रेजेंट परफेक्ट के भी यूज होता है, लेकिन आपका जब भी मतलब टेंसेस की पहचान केवल तभी होती है जब आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की भी कोई फॉर्म आ रही होती है, तब आपका टेंस होता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए आप हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जहां पर थर्ड फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आपका हैज या हैव यूज हो रहा होगा, वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन, जहां पर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम।
ओके वहां पर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और उसके साथ में बीन एड है और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है, तो वो हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। तो देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में पहचान कैसे होती है। तो जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड लगी होगी, डिड, ध्यान से सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डिड और वर्ब की होगी मेन वर्ब की होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो आपकी लगी हुई और प्लस डिड हो तो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। अदरवाइज अगर आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप देखेंगे डिड या तो डिड होगा नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, ठीक है, या तो डिड होगा नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और अगर डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी। तो इन दो में से आप पहचान सकते हैं लिखे हुए से कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है। डिड हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरी ग्रामर में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज होती है, वो होती है पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों को मतलब कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहचाने, क्योंकि जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बच्चे ढूंढते क्या हैं, बच्चे देखते हैं कि एस या यस लगा हुआ है कि नहीं। तो नहीं, आपको एस या यस नहीं देखना है। एस या यस केवल आपका सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है और अगर प्लूरल आई हो तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो आपको केवल फोकस रखना है कि आपकी वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो आपकी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब तो हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर आपकी आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब तो हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट। बस यही दो इनकी पहचान है। ये दो इनकी पहचान बहुत इजी है पर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है आपकी वॉज एवर, वॉज एवर और प्लस होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, वॉज एवर में से कोई एक लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ होगा तब आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड, हैड ही होगा, हेल्पिंग वर्ब ओनली हैड होगी और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो आप सेंटेंस को देखते ही पहचान सकते हैं कि जहां पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड के साथ में आपके बीन जुड़ा होगा, हैड प्लस बीन होगा और वर्ब की होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इन सबको याद रखने के लिए आपको केवल और केवल इनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट देखिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल, विल या शैल, ठीक है। और इसमें भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस में विल या शैल आ जाएगा तो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट इंडेफिनिट आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है एंड फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर तो पहचान आपका सिंपल है क्योंकि इसमें विल या शैल होगा लगा हुआ, और प्रेजेंट एंड पास्ट आप सीख ही चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका विल या शैल के साथ में बी जुड़ा होगा, ठीक है, विल या शैल के साथ में बी होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, प्लस आईएनजी, ठीक है। जहां पर विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान पहचाने कैसे किसी सेंटेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट पहचानने के लिए आपको विल या शैल प्लस हैव, ओके, विल या शैल प्लस हैव, इसका मतलब विल के साथ भी हैव होगा और शैल के साथ भी हैव होगा। जहां विल हैव या शैल हैव हो और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो विल है या शैल है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगी हुई हो, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका विल या शैल प्लस हैव बीन। ओके, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम दिया होगा। तो पहचान बस आपको दो ही चीजों से करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप देख लीजिएगा, इन्हीं से आपको पहचान में आ जाएगा एकदम। और ध्यान रखिएगा कोई भी टेंस केवल तभी होता है जब उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब हो, ठीक है। तो ये आपके पहचानने के लिए आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी होगी, प्लस आपको मेन वर्ब्स याद करनी होगी। बात पर और ध्यान दीजिए, देखें जो आपकी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप किन्हीं भी चार की मेन वर्ब्स याद कर लीजिए, किन्हीं भी चार की, तो आगे वाले चार की भी आपकी वे होंगी, तो आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कोई भी चार अगर याद कर लिए तो आपको नेक्स्ट चार एंड नेक्स्ट फोर आपको सभी याद हो जाएंगी। तो देखिए आप पहली, जैसे कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है एंड कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, देखिए सब में। एंड परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखिए परफेक्ट में सबके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम आता है, ठीक है। और बस इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी है, इस एक्सरसाइज में आपको टेंसेस की पहचान करनी है और सामने आपको टेंसेस के नाम लिखने हैं। तो आप इन सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है उन्हें आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, और इन सेंटेंसेस में जो टेंसेस आए हैं सामने आप लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।